Now look the second example. The following is the PDF of random variable of x. Here f of x is equal to given as x upon 8 for 0 less than x less than 4 and equal to 0 otherwise. Then find a p of x less than 1.5. There are three questions. One by one we have to find. First is a p of x less than 1.5. Second is a p of 1 less than x less than 2. And third one is a p of x greater than 2. One by one we have to find. In a older syllabus, look there. Students, example given as f of x. तो ये लिखने का मेथड है ओल्ड सिलेबस से, और न्यू सिलेबस में इस तरह से लिखते हैं. आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं तो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा. एफ ऑफ एक्स मीन्स पीडीएफ इट इज गिवन एज एक्स अपॉन 8 फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 4. मीन्स ये जो x ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 4 है, दैट टाइम एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज x अपॉन 8. अदरवाइज इट इज डिफाइंड एज 0. तो आपको ये p ऑफ x लेस देन 1.5, x की वैल्यू अगर 1.5 है तो p ऑफ x फाइंड आउट करना है. p ऑफ x लेस देन 1.5. देन हाउ टू फाइंड. देखो हमारा जो भी डेफिनेशन है इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किस तरह से है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो यहाँ आपका x किस तरह से है लेस देन 1.5. तो यहाँ देखो इस तरह से आप फिगर मीन्स इस तरह से ड्रॉ कर दो तो अंडरस्टैंड हो जाएगा. ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अभी x की वैल्यू कैसी दी है हियर, x लेस देन 1.5. तो देखो x लेस देन 1.5 ऑलरेडी 0 to 4 के बीच में ये x अपॉन 8 ये दिया है, डिफाइन किया है. x की वैल्यू ये 0 और यहाँ 4. x लाइज इन बिटवीन, ये जो x है ये 0 to 4 के बीच में है. अभी आपको p ऑफ x कब फाइंड आउट करना है, 1.5 के लिए फाइंड आउट करना है. मीन्स यहाँ मेरा x है तो 1.5 कहाँ आ जाएगा, तो इट इज अ ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. यस, मीन्स यही रेंज में आ सकता है, ये 0 to 4 के ही रेंज में. यस और नो. ओके, देन हाउ टू राइट दिस, ये किस तरह से लिखेंगे, हाउ टू राइट. तो यहाँ इसको किस तरह से लिखना है. Therefore, p of x less than 1.5 which is equal to, here minus infinity, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, यहाँ 4 तक. एक्चुअली इन्फिनिटी तक रहता है प्लस इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ जो भी वैल्यू दे 0 to 4 दिया है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू, अभी ये 1 लेस देन 1.5 है. लेस देन 1.5 मीन्स किस तरह से है, देखो x हमारा किस तरह से दिया है 0 to 4 के बीच में, तो यहाँ मेरा 1 हो सकता है. यस, और x लेस देन 1.5, 1.5 मीन्स देखो यहाँ कहाँ तो रहेगा, तो x इसी में आ जाएगा. x कहाँ आ जाएगा, 1.5 के पहले आ जाएगा. Means you have to write minus infinity to 1.5 f of x dx. Okay, अभी ये minus infinity to 1.5 which is equal to, अभी 1.5 जो भी है वो किस तरह से हम लिखेंगे. ये माइनस इन्फिनिटी रखना है. अभी 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसी को डिवाइड करना है, मुझे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1.5, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 1.5 है
ये थोड़ा सा इंटरवल देख लो, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4 है, तभी उसी की वैल्यू क्या है, x/8 है। लेकिन मुझे x की वैल्यू लेस देन 1.5 है तभी फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, f(x) dx, देन विच इज इक्वल टू, तो ये -∞ टू 0, ये क्या रहेगा, अदरवाइज 0 ही रहेगा। -∞ टू 0, ये इसी में उसी की वैल्यू कितनी है, 0, देयरफॉर आई हैव टू राइट हियर 0, प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1.5। अब ये 1.5 0 और 4 के बीच में ही है और x भी हमारा वहाँ ही है, राइट। तो x की वैल्यू लेस देन 1.5, लेस देन 1.5 ये पूछा है, तो डायरेक्टली 0 टू 1.5 ले लेंगे। तो ये f(x) इसी में ही आ जाता है, मीन्स इट इज x/8 dx हो गया। अभी इसी को फाइंड आउट कर दो, विच इज इक्वल टू, ये 0 एज इट इज या तो मत लिखो, 1/8 इट इज अ कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 1.5, देन विच इज इक्वल टू, ये 1/8 एज इट इज, x का इंटीग्रल x रेज टू n किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, x रेज टू n dx, इंटीग्रल ऑफ दैट x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हियर n इज अ, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, x² अपॉन 2, एंड हियर राइट डाउन एज ए 0 टू 1.5। अब ये फाइंड आउट कर दो, विच इज इक्वल टू, ये फर्स्ट का वैल्यू है p ऑफ x लेस देन 1.5, विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ देखो x² अपॉन 2, 2 इज अ कॉन्स्टेंट, डिनोमिनेटर का बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/16 इंटू x², 0 टू 1.5, तो इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, देन विच इज इक्वल टू 1/16। अभी ये 1.5 मीन्स इसी को 15/10 लिख सकते हैं, या तो 5 3 जा 15, 5 2 जा, राइट। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये x² 0 टू 3/2। अभी जहाँ भी x रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/16 इंटू x की जगह अपर लिमिट दैट इज 3/2 स्क्वायर ऑफ दैट, माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0 स्क्वायर ऑफ दैट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह अपर लिमिट, अब यहाँ x² है इसीलिए x के जगह 3/2 उसी का स्क्वायर, माइनस x की जगह लोअर लिमिट दैट इज 0 स्क्वायर ऑफ दैट, विच इज इक्वल टू 1/16 इंटू इन ब्रैकेट 3/2 का स्क्वायर 9/4, ये 0 ही आ जाएगा। नाउ इसी को सिंप्लीफाई कर दो, तो आंसर जो भी आ जाएगा वो किस तरह से आ जाएगा, इट इज 9/64। अभी 9/64 इसी को कैलकुलेट कर दो, फाइंड आउट कर दो, तो आई थिंक दैट इट इज 0 पॉइंट, देखो 9 डिवाइडेड बाय 64, तो यहाँ मैंने 0 दिया है, ये 64, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 1, तो ये 64, यहाँ 6 1 कैरी और 9 में से 7 चले जाएंगे 2 0, यहाँ 4 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, तो ये आई थिंक दैट 0.14 हम लिख सकते हैं, इट इज़ 0.14, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसी की, ये फर्स्ट का वैल्यू। नाउ सेकंड का वैल्यू, अभी ये फाइंड आउट करेंगे, x लाइज इन बिटवीन x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, देखो ये जो है हमारा यहाँ से -∞ टू इन्फिनिटी, राइट। अभी यहाँ 0 टू 4, देखो ये 0 टू 4 इसी के बीच में x है, यहाँ का तो रहेगा x। अभी x की वैल्यू क्या दिया है, ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ ये 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, मीन्स देखो यहाँ 2 रहेगा,
यहाँ हमारा कहाँ तो x रहेगा, ये दोनों के बीच में है, राइट। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो तब f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, देन हाउ टू फाइंड, तो यहाँ लिखेंगे p ऑफ x which is equal to 1 less than x less than 2 which is equal to, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, देखो ये 1 to 2, ये 0 to 4 के बीच में ही आ रहा है ना, तो नो प्रॉब्लम देयर, डायरेक्टली लिखेंगे f ऑफ x dx, ये डायरेक्टली लिखेंगे 1 to 2 which is equal to, अभी 1 to 2 के बीच में देखो ये 0 to 4 के बीच में ही आ रहा है ना, तो दैट टाइम फंक्शन इज डिफाइंड एज x अपॉन 8 और यहाँ 1 to 2 dx which is equal to, ये 1 अपॉन 8 x का इंटीग्रल ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 2 which is equal to 1 अपॉन 8 इंटीग्रल ऑफ x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, हियर 1 to 2, देन विच इज इक्वल टू, अभी ये 2 बाहर ले लो तो 1 अपॉन 16 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो 1 अपॉन 16 इंटू x के जगह अपर लिमिट मीन्स क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस x के जगह लोअर लिमिट 1 स्क्वायर ऑफ दैट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 इंटू इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, देन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 16, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 अपॉन 16 आ जाएगा। देन थर्ड वन इज p ऑफ x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 है तभी क्या है, थर्ड p ऑफ x ग्रेटर देन 2 विच इज इक्वल टू, अब ये किस तरह से फाइंड आउट करोगे, देखो ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0 to 4, राइट, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, देखो अभी सपोज 2 यहाँ है मेरा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 to 4 आ जाएगी, या तो आप इन्फिनिटी तक भी ले सकते हो, यस वी हैव टू टेक अप टू इन्फिनिटी आल्सो देयर, तो इन्फिनिटी में हमारा क्या आ जाएगा, तब 0 आ जाएगा, तो ये हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यू हैव टू राइट ये 2 to 4 f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 to infinity f ऑफ x dx, देन विच इज इक्वल टू, अब ये 2 to 4 जो भी है ये ही इंटरवल में है 0 to 4 के, राइट, तो 0 to 4 है तभी क्या डिफाइन किया है x अपॉन 8, तो ये पहले इसी के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 इट इज डिफाइंड एज x अपॉन 8 dx प्लस ये 4 to 8, अभी 4 to 8 इसी में हमारा 0 to 4 किसी में ये डिफाइन किया है, अदरवाइज क्या है 0 मीन्स ये 0 dx, तो इसी का वैल्यू 0 ही आ जाएगा, सिर्फ इसी का फाइंड आउट कर दो, ओके, विच इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 8 इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 x dx, देन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इसी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 हियर 2 to 4 विच इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 16, 2 आउटसाइड ले लो कांस्टेंट है, अभी जहाँ भी x है वहाँ अपर लिमिट, x की जगह 4 स्क्वायर ऑफ दैट माइनस x की जगह 2 स्क्वायर ऑफ दैट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 into 4 square is a 16 minus 2 square as a 4 which is equal to 16 minus 4 it is a 12, तो 12 upon 16, अब ये 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4 एंड इट इज 0.75, क्या आ जाएगा 0.75,
ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन, तो बच्चों ये थोड़ा सा एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम है, आपने बुक देखकर लिखना है। आई एम नॉट राइटिंग, नहीं तो मेरा आधा बोर्ड उसी से फिलअप हो जाता है। इट इज नोन दैट error in a measurement of a reaction temperature in a degree Celsius in a certain experiment is a continuous random variable given by। तो ये आपको दिया है, किस तरह से दिया है? इट इज अ थर्ड एग्जाम्पल, लुक दैट। तो मैं अभी वो नहीं लिखेगी, सिर्फ डिफाइन क्या किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3। इट इज द टेम्परेचर एरर, राइट, फॉर -1 less than x less than 2 and which is equal to 0 otherwise। ये इस तरह से दिया है। इट इज द मेथड फॉर राइटिंग दैट, राइट। तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्यूशन के लिए ही लिख रही है। इट इज अ सॉल्यूशन, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रही है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर, ये दिया है, देखो मैं इसी का आंसर लिख रही, वेरीफाई वेदर एफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ आरवी एक्स, मीन्स रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, ये पीडीएफ है या नहीं। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन, पीडीएफ रहने के लिए पी ऑफ एक्स किस तरह से होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट इज अ फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट शुड बी 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है फॉर पीडीएफ के लिए। तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, इसी में से एक भी कंडीशन हमारी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ही हम क्या कहेंगे, गिवन फंक्शन इज अ पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, अदरवाइज नॉट। देन सॉल्यूशन, तो इसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये कंडीशन है उसी के, अभी देख लो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसी के लिए हमारा सॉल्यूशन, तो पहले ये लिखना होता है, यू हैव टू राइट दिस थिंग हियर एंड आफ्टर दैट राइट डाउन। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3, राइट। अभी देखो x की वैल्यू, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2। अभी x की वैल्यू अगर मैंने निगेटिव भी ली है, यहाँ -1 है, x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 दिया है, तो यहाँ निगेटिव भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देयरफॉर आई हैव टू राइट एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी दूसरी कंडीशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसी का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अभी 1 आता है क्या देखेंगे। यह रेंज क्या दिया है, x लाइज इन बिटवीन -1 to 2 दिया है। लुक हियर, ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अभी -1 x किस तरह से है, लाइज इन बिटवीन -1 to 2। देखो यहाँ -1, यहाँ 0 और ये 2, राइट। अभी -1 to 2 के इसी में है, ये मीन्स -0 to -1, राइट, एंड -1 to 2, राइट, और ये 2 to इन्फिनिटी। हम 3 पार्ट कर सकते हैं इसी के, वी हैव टू डू द 3 पार्ट्स। तो देखो किस तरह से आ जाएगा,
इसी के 3 पार्ट निकालेंगे। ये इस तरह से करना है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स हियर माइनस इन्फिनिटी टू -1 प्लस, इसी को मैंने 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया है। अभी ये -1 से 2 भी ले सकते हैं, -1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये रेंज में ये डिफाइन किया है, अदरवाइज क्या है 0, इसीलिए हमने इस तरह से डिफाइन किया है। प्लस ये 2 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी इतने पोर्शन के लिए ये जो है मेरा, ये क्या है x²/3, ये डिफाइन क्या किया है x²/3, और यहाँ 0 डिफाइन किया है, अदरवाइज 0 मीन्स यहाँ मैं क्या लिखेगी 0 प्लस इंटीग्रल ऑफ -1 to 2 क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स यू हैव टू राइट x²/3 dx प्लस 0। ये थोड़ा सा फिगर पर से करना है। देन विच इज इक्वल टू मीन्स क्या आ जाएगा, ये 1/3 टेक आउट साइड, ये 0 0 कैंसिल कर दो, इंटीग्रल ऑफ x² dx फ्रॉम -1 to 2 विच इज इक्वल टू ये 1/3 x² का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x³ फ्रॉम -1 to 2 विच इज इक्वल टू ये 3 आउटसाइड ले लो, मीन्स क्या हो जाएगा 1/9 इंटू x³ here write down the lower limit and upper limit which is equal to 1/9 in bracket, जहाँ भी x है वहाँ अपर लिमिट, तो ये क्या है x की जगह 2 और ये क्यूब है 2³ माइनस, ये फॉर्मूले में का माइनस है, x की जगह -1 कीप इन ब्रैकेट और उसी का क्यूब, देन विच इज इक्वल टू ये 1/9 इंटू इन ब्रैकेट 2³ क्या आ जाएगा 8 माइनस -1 का क्यूब -1 ही आ जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 9/9 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या आ गया, इसी की वैल्यू 1 आ गई। मीन्स इट इज अ फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये क्या आ गया मेरा 1 आ गया, राइट। Therefore, given function is a PDF of a random variable of x, ये हो गया। तो वहाँ नीचे लिखोगे therefore f of x is a PDF of a random variable of x। समझ में आ गया किस तरह से करना है। Then next example उसी का, इसी में 3 एग्जाम्पल है बच्चों, हर एक एग्जाम्पल में आपको 3 3 4 4 एग्जाम्पल दिए हैं। सेकंड एग्जाम्पल, फाइंड P of 0 less than x less than or equal to 1। अभी आपको ये फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा देखो यहाँ, और सॉल्यूशन फॉर दैट ये लिखेंगे P of 0 less than x less than or equal to 1 which is equal to, अभी ये किस तरह से आ जाएगा देख लो। यहाँ ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन आपको क्या करना है, x की वैल्यू x ग्रेटर देन 0, ये 0 है एंड लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 है मेरा, राइट। अभी यहाँ क्या था, जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1, अभी ये -1 यहाँ है, राइट और लेस देन 2, तो यहाँ 2 मीन्स ऑलरेडी ये -1 to 2 ये फंक्शन क्या डिफाइन हो गया है x²/3 डिफाइन हो गया है। इतने रेंज में x²/3 ये डिफाइन हो गया है, तो आपको किसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ x कहाँ तो होगा, ये वो किस तरह से है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ओके तो देखो अभी हम क्या करेंगे,
-1 से लेकर हम कहाँ तक 2 तक लेना है, राइट? तो वो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो ऑलरेडी यही इंटरवल में ये मेरा आ जाता है 0 to 1 आ जाता है। यस, तो अभी कि इसको किस तरह से हम ले सकते हैं, तो देखो अभी इसी को मैं किस तरह से लिख रही है। तो पहले मैं क्या कर देगी, इसी के किस तरह से पार्ट करना है। एक्चुअली आपका फंक्शन इतने इसी में ये डिफाइन हो गया है, तो मैंने अभी ये इस तरह से लिखा है। तो हम क्या करेंगे, -1 to -∞ to 1 एक पार्ट कर देंगे, राइट? और -1 to 2 क्योंकि इसी में ये डिफाइन हो रहा है, and 2 to infinity means you have to write here integral of here ये -∞ to infinity f of x dx। अभी इसी को हमको डिवाइड करना है, which is equal to, right? तो ये किस तरह से आ जाएगा, -∞ to -1 f of x dx। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस इंटीग्रल ऑफ -1 to 2। देखो ये -∞ to 1 एंड -1 to 2, क्योंकि ये रेंज दिया है ना, दैट टाइम फंक्शन इज डिफाइंड दिस। तो ये f of x dx एंड 0 कब है, अदरवाइज मीन्स इसी की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस ये 2 to infinity f of x dx। बच्चों आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ करके ही करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी विच इज इक्वल टू ये -∞ to 1, ये रेंज है ही नहीं है मेरा, ये क्या दिया है 0, अदरवाइज मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 0, प्लस ये -1 to 2, ये -1 to 2 के बीच में क्या आ जाता है x² dx, ओके, प्लस यहाँ इसी के लिए भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू but we have to find the value of p of x in such a way that x lies in between 0 to -1, 0 to not a -1, 0 to 1 बोला है, तो डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि ये 0 to 1 इसी में ही डिफाइन हो रहा है, तो ये लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप कर सकते हो। यहाँ वी हैव टू राइट डायरेक्टली देयर, यहाँ हम डायरेक्टली लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 f of x dx, और ये 0 to 1 इसी में ही आ जाता है, therefore you have to write which is equal to 0 to 1, यहाँ f of x you have to write x²/3 dx which is equal to ये 1/3 इंटीग्रल ऑफ x² dx 0 to 1 which is equal to 1/3 x² का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x³ फ्रॉम 0 to 1 विच इज इक्वल टू, ये 3 आउटसाइड ले लो, 1/9, जहाँ भी x है वहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/9 x के जगह अपर लिमिट 1³ ऑफ दैट माइनस x के जगह 0 लोअर लिमिट क्यूब ऑफ दैट विच इज इक्वल टू 1³ is a 1, 0³ is a 0, 1 minus 0 1 आ जाएगा, इट इज a 1/9। तो ये सेकंड का आंसर आ गया, राइट? देन थर्ड वन इज इसी का थर्ड एग्जांपल, write down third example of that. Find probability of third example, find probability that x is negative, x नेगेटिव है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x is a negative,
एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तभी फाइंड आउट करना है। देन हाउ टू फाइंड, तो किस तरह से फाइंड आउट करोगे? देखो एक्स नेगेटिव, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1। अभी देखो ये जो है -∞ to ∞, यस एक्स इज नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे p ऑफ x, p of x when x is negative, which is equal to, अब ये किस तरह से फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ हमारा जो भी फंक्शन डिफाइन हुआ है x, ये यहाँ x, यहाँ -1 और ये 2, राइट। अभी यहाँ 0 भी हो सकता है, x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1, तो देखो x ग्रेटर देन -1, ये भी हम लिख सकते हैं, ओके। निगेटिव होगा तभी फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से आ जाएगा? तो देखो यहाँ हम क्या कर देंगे, -1 to 0 एंड 0 to 2 भी लिख सकते हैं, राइट। -1 to 0 एंड 0 to 2, लेकिन ओके पहले हम विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx -∞ to ∞ होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे -∞ to -1, राइट। f ऑफ x dx प्लस ये -1 to 2 लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ -1 to 2 f ऑफ x dx, और निगेटिव बोला है हमको, x ग्रेटर देन -1, तो यहाँ 0 भी आ जाता है, तो x ग्रेटर देन -1, तो 0 भी आ जाएगा इसी में, तो यहाँ -1 to 0 भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, अभी इसी की वैल्यू ये क्या आ जाएगी 0, -∞ to -1 इट इज़ 0, प्लस ये -1 to 0, ये -1 to 0, अभी ये -1 to 0 जो भी है ये यही रेंज में है, इसीलिए हम यहाँ फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे, x² dx विच इज इक्वल टू, तो ये 0 मत ले लो, 1/3 इंटीग्रल ऑफ -1 to 0 x² dx विच इज इक्वल टू 1/3 यहाँ x³ -1 to 0 विच इज इक्वल टू 1/9, जहाँ भी सॉरी x³ -1 to 0 विच इज इक्वल टू 1/9, जहाँ भी x है वहाँ 0 फिलअप कर दो, 0 माइनस ये फॉर्मूले का -1³ विच इज इक्वल टू 1/9, अभी देखो ये 0 ही रहेगा, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, विच इज इक्वल टू 1/9, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा।